हेलो, कैसे हैं आप सब मेरे बच्चे। लास्ट हमने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूले, साथ में यूजेस ऑफ डायमेंशन फार्मूला। अब है नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यहां आप 3 एप्लीकेशन पढ़ोगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, नंबर 1 टू फाइंड द correctness of relation, to find the correctness of relation, पहली एप्लीकेशन, ठीक है। तो सुनिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और पहला है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। तो सुनिए, हम किसी रिलेशन का करेक्टनेस फाइंड कर सकते हैं, जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्लियर। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है मेरा बेटा? अगर आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और क्या होगी? राइट हैंड साइड। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशन डालने हैं और राइट हैंड साइड भी डायमेंशन डालने हैं। अगर लेफ्ट वाले डायमेंशन किसके बराबर हुए? राइट वाले के इक्वल हुए, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट। वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट। तो सुनिए, हम किसी रिलेशन की करेक्टनेस फाइंड कर सकते हैं विद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? विच स्टेट्स दैट, जो आपके पास, पहले हिंदी में सुन लो फिर इंग्लिश में बता रहा हूं, जो आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन है उसका डायमेंशन लेफ्ट वाले किसके बराबर होने चाहिए? राइट वालों के, या लेफ्ट वाले डायमेंशन सेम होने चाहिए एज दैट ऑफ राइट। तो हमारा जो फिजिकल रिलेशन होगा वो डायमेंशन क्या होगा? करेक्ट। आइदर साइड ऑफ रिलेशन क्या होने चाहिए? सेम। तो सुनिए, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, तो लिखना है, आराम से लिख लीजिए, लिखिए वी कैन फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, we can find the correctness of relation by using the principle of homogeneity. By using the principle of homogeneity, we can find the correctness of relation by using the principle of homogeneity, which states that a given physical relation, which states that a given physical relation is dimensionally correct. A given physical relation is dimensionally correct if the dimensions of various term, on either side of relation, if the dimensions of various term on either side of relation are same, either side of relation are same or are क्या बेटा? equal. If dimensions of various term on either side of relation are same or are equal, clear। कहने का मतलब लेफ्ट वाले डायमेंशन किसके बराबर होने चाहिए? राइट के। यही बोला है, a physical relation dimensionally correct if the dimensions of various term on either side of relation आर क्या बेटा? सेम। तो सुनिए, पहला था वी कैन फाइंड द, क्या था? फाइंड द करेक्टनेस रिलेशन। तो वी कैन फाइंड द करेक्टनेस रिलेशन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, व्हिच स्टेट्स दैट अ गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशन आर सेम और आर इक्वल, क्लियर। तो एक नंबर का आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पूछ सकता है, तो वो भी स्टेटमेंट देगी। वो क्या कहता है? व्हिच स्टेट्स दैट अ गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of various term on either side of relation are same. अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स में नंबर 1,
ठीक है, पहले लिखिए एग्जांपल्स, हेडिंग लिख लो। ओके, फिर लिखना है नंबर 1, टू फाइंड द correctness of relation, to find the correctness of relation v is equal to u plus at। क्लियर, ये पढ़ा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, 9th में पढ़ा हुआ आपने, v is u plus at। हमें फाइंड करना है टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, क्या बेटा, v is equal to u plus at। तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे v is equal to u plus at और इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। द डायमेंशंस ऑफ, मेरा बेटा वेलोसिटी का डायमेंशन अब आप पढ़ के आए हैं, ये याद होना चाहिए, m0 l1 t -1, फिर u, देखो v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, लेकिन है वेलोसिटी तो डायमेंशनल फार्मूला भी इसका यही आएगा, m0 l1 t -1। फिर मैं इसको दो हिस्सों में, आधा क्वेश्चन इधर लिखूंगा फिर उसको उधर सॉल्व कर दूंगा। ओके, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। v u, अब a क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन m0 l1 t -2 और साथ में एंड t क्या है, टाइम, तो t की पावर 1 और इसको बनाया इक्वेशन सेकंड। क्या बनाया, सेकंड। पुट करेंगे किसको, इक्वेशन सेकंड को कहां, इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। ठीक है, तो सेकंड को कहां पुट करेंगे, फर्स्ट के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लिखा होगा, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से और यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो क्या आ जाएगा, v की जगह क्या आ जाएगा, m0 l1 t -1 इज इक्वल टू u की जगह देखो v इज इक्वल टू, प्लस नहीं था यार, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, वहां मैंने प्लस लिख दिया, ध्यान रखना है, m0 l1 t -1 u m0 l1 t -1 प्लस a, एक्सेलरेशन का देखो m0 l1 t -2 इंटू t की पावर 1। देखो मेरा बेटा क्या आ जाएगा, m0 l1 t -1 तो क्या आ जाएगा इधर, m0 l1 t -1 प्लस इधर देखो, यहां t की पावर -2, यहां t की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, एक बच जाएगा, लेकिन कौन सा, माइनस वाला, m0 l1 t -1। क्लियर। अब अगर देखें हम, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो देखिए जो डायमेंशंस दोनों तरफ लेफ्ट और राइट डायमेंशन क्या है, सेम। डायमेंशन क्या है, सेम। जो हमारे पास फिजिकल रिलेशन था कौन सा, v = u + at, वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। क्लियर। तो हमें पता था इसका फाइंड करना था, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, कौन सा, v = u + at। डायमेंशंस लिखे, सेकंड को पुट किया किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर, और देखिए लेफ्ट वाले किसके बराबर हैं, राइट के। लेफ्ट वाले किसके बराबर हैं, राइट के। तो हम कहेंगे जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनल क्या है, करेक्ट। तो लिखिए, इतना लिखने के बाद लिखिए, hence comma the dimensions of various term, hence comma the dimension of various term on either side of relation, on either side of relation are are same, hence comma the dimensions of various term on either side of relation are same, full stop। लिखिए hence comma the physical relation is dimensionally correct, hence comma the physical relation is dimensionally correct। okay, hence comma the physical relation is dimensionally correct। okay, लिखिए नंबर 2 एग्जांपल, to find the correctness of
relation S is equal to ut plus 1 upon 2 at square. S is equal to ut plus 1 upon 2 at square. तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन? S is equal to क्या? ut plus 1 upon 2 at square. ओके, और बना देंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट. हम यहां से इसको ऐसे कर लेंगे ना, ऐसे, फिर मैं इधर सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, तो इधर देखो, हमें दूसरी एग्जांपल टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन S इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. 1/2 कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता मेरे बच्चे. ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है. ठीक है, कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता. तो देखिए फ्यूचर में बता दिया जाएगा सब, टेंशन वाला. लिख लिया. फिर डायमेंशन साफ, v के तो नहीं है, u के तो है. ठीक है, u के आगे एक्सेलरेशन का भी है, t का भी है, और यहां हम लिख लेंगे किसका? s का. तो s का क्या आ जाएगा? m0 l1 t0, क्योंकि s एक तरंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस. तो क्या आ जाएगा? s m0 l1 t0. u का आ गया, एक्सेलरेशन का आ गया, और t का आ गया. ओके, t स्क्वायर का हम कर लेंगे. फिर से हम पुट करेंगे सेकंड को किसके अंदर? फर्स्ट के अंदर. तो s का क्या आ जाएगा? m0 l1 t0. देखो 1 u का m0 l1 t minus 1 into t1 प्लस 1/2 कांस्टेंट होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता. एक्सेलरेशन का m0 l1 t minus 2 into t की पावर 1, लेकिन उसकी पावर क्या है? 2. t स्क्वायर है ना, t स्क्वायर है. तो इधर देखो m0 l1 t0. ठीक है, इधर यहां t की पावर -1, यहां t की पावर 1, तो t की पावर क्या हो जाएगी? 0. तो क्या आ जाएगा? m0 l1 t0 प्लस इधर m0 l1 t minus 2, और इधर बेटा ये आपको पता है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा? t की पावर 2. तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा आगे? m0 l1 t0 किसके बराबर? m0 l1 t0 प्लस इधर देखो बेटा t की पावर -2 और t की पावर +2, तो क्या आ जाएगा? t की पावर 0. m0 l1 t की पावर 0. तो मेरा बेटा देखिए लेफ्ट वाला, देखिए ये इसके बराबर और ये इसके बराबर. इसका मतलब दोनों साइड जो डायमेंशन है वो क्या है? सेम है. जो फिजिकल रिलेशन था हमारे पास s ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट. ओके, लेकिन अगर न्यूमेरिकली देखेंगे तो देखो 1/2 नहीं है, यहां न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है. अगर कोई रिलेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और इनकरेक्ट भी. लास्ट में मैं नोट भी लिखवा दूंगा. ओके, तो ये दूसरी एग्जांपल थी टू फाइंड द करेक्टनेस रिलेशन s ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. सॉल्व किया तो हम फिर से लिखेंगे जो डायमेंशन था वेरियस टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशन क्या है? सेम या इक्वल. तो बताएंगे जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट. क्या है? करेक्ट. ओके, तो लिखिए, यहां तो लिखने वाले लिखिए hence comma the dimensions of various term, hence comma the dimensions of various term on either side of physical relation, hence comma the dimensions of various term on either side of relation लिखो, या physical relation एक ही मतलब है. hence comma the dimensions of various term on either side of relation are same, either side of relation are same, full stop. लिखिए hence comma the physical relation is dimensionally correct, hence comma the physical relation is dimensionally correct, full stop. okay, लिखिए number 3 example to find the correctness of relation third equation of motion. इसके ऊपर बहुत सारी एग्जांपल भी करवाऊंगा बाद में. ठीक है, पहले सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल जब आएंगे बहुत करवाऊंगा. टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर, 2as। ओके, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर, 2as। द डायमेंशंस ऑफ एस है हमारे पास, u t तो चाहिए नहीं यहां इस बार, ठीक है, और क्या चाहिए, u है तो और साथ में चाहिए v का, तो ये देखो u हो गया एंड a का भी चाहिए ना, ठीक है, s का चाहिए, u का हो गया, पहले b का लिख लेता हूं फिर a का लिख लेता हूं, ठीक है, यहां कामा डाल के v क्या आ जाएगा, m0 l1 t माइनस 1 एंड एक्सेलरेशन का a का m0 l1 t माइनस m0 l1 t माइनस 2। इक्वेशन सेकेंड, फिर से हम सेकेंड को कहां पुट करेंगे, फर्स्ट के अंदर, सेकेंड को कहां पुट करेंगे, फर्स्ट के अंदर। क्लियर, इधर ध्यान देना है क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ ना, तो मैं बार बार क्यों लिखूं, लेकिन आपने नया लिखना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v की जगह आएगा m0 l1 t माइनस 1 की पावर 2 माइनस m0 l1 t की पावर माइनस 1 की पावर क्या 2, मेरे बेटा 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट डायमेंशन नहीं होता, a क्या m0 l1 t माइनस 2, इधर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट l की पावर क्या 1। मेरे बेटा आपको पता है ये 2 सीधे इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा m की पावर 0 सीधे l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 माइनस m की पावर 0 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2, फिर m0 इधर l की पावर 1, l की पावर 1 क्या आ जाएगा, l की पावर 2 और क्या t की पावर माइनस 2। तो देखिए अगर इसको देखेंगे ये इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, ओके। तो डायमेंशंस लेफ्ट और राइट क्या है मेरा बेटा, सेम। लेफ्ट वाला डायमेंशन राइट के या राइट वाला लेफ्ट के, सारे डायमेंशंस क्या है, सेम। अगर आप न्यूमेरिकली देखो तो 2 नहीं है इसमें, ठीक है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। हमें डायमेंशंस के हिसाब से देखना है, न्यूमेरिकली के हिसाब से नहीं देखना, वो मैं लिखवा दूंगा अभी नोट में, लिखिए। हेंस आप खुद भी लिख सकते हैं, आप 2 आपने कर लिए, तीसरे में आप लिख सकते हैं हेंस कामा द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म, हेंस कामा द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ रिलेशन, हेंस कामा द डायमेंशंस ऑफ वेरियस टर्म on either side of relation are same, hence comma the dimensions of various term on either side of relation are same, full stop। लिखिए the physical relation is dimensionally correct, लिखिए the physical relation, लिखिए the physical relation is dimensionally correct, लिखिए the physical relation is dimensionally correct, okay। यहां तक रखेंगे, अभी नहीं, अभी एक नोट दिखवा रहा हूं, फिर इसके आगे बात करेंगे। देखिए ये इसकी पहली एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन 3 एग्जांपल, इसके ऊपर मैं 7-8 एग्जांपल और करवाऊंगा, आप टेंशन न लेना, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। लिखो नोट, नोट क्या है, जो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं। क्लियर, तो क्या है नोट में, dimensionally correct relation may not be numerically correct, ठीक है। ये कोई गारंटी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट है न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगा, मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर। देखो ऐसे होता है s ut प्लस 1/80 स्क्वायर, लेकिन मैं लिख रहा हूं s इज ut प्लस 80 स्क्वायर इज
is dimensionally correct, but is dimensionally, अगर इसमें डायमेंशन डालोगे तो ये करेक्ट आएगा, is dimensionally correct but numerically it is इनकरेक्ट। न्यूमेरिकली क्या है? इनकरेक्ट। न्यूमेरिकली कैसे है, करेक्ट कैसे है ये? न्यूमेरिकली s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर इज करेक्ट, इज करेक्ट। ओके, तो क्या है? डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन में नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट। जैसे s ut प्लस 80 स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली क्या है? इनकरेक्ट। न्यूमेरिकली कब करेक्ट होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ऐसे ही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as वाला डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली क्या है? इनकरेक्ट। कैसे? न्यूमेरिकली करेक्ट कब होगा? जब आएगा क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर ये 2 ना लगाएं, डायमेंशंस डालें, सेम आएगा, करेक्ट आएगा डायमेंशनली, बट न्यूमेरिकली क्या है? इनकरेक्ट। न्यूमेरिकल कब आएगा? करेक्ट जब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर होगा? 2as के बराबर। किसके बराबर? 2as के बराबर। ओके मेरा बेटा, यहां रखेंगे। अभी मैंने पहली एप्लीकेशन एक्सप्लेन की है, उसके सपोर्ट में 3 एग्जाम्पल दे दिए आपको, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। फिर इसकी दूसरी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें 1 एग्जाम्पल, फिर तीसरी एग्जाम्पल जो तीसरी एप्लीकेशन है इसकी, पहली एप्लीकेशन होगी उसमें 3 एग्जाम्पल है, फिर एप्लीकेशन नंबर 2 करेंगे उसमें 1 एग्जाम्पल दूंगा, फिर एप्लीकेशन नंबर 3 करेंगे उसमें फार्मूला सिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल आगे बचेंगे आपके। ठीक है, यहां तक रखते हैं मेरा बच्चा, नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।